तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान सागर में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस जेनरिक इलेक्टिव और जनरल दोनों के लिए सेमेस्टर 2 में। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइए देखते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस जेनरिक इलेक्टिव और जनरल, और सब्जेक्ट होगा हमारा गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स। ठीक है, अगर आपका गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, काम दे देगा। तो आइए देखते हैं कि इस सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए, यह विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद झारखंड में पूछा गया है। और अभी जितने भी यूनिवर्सिटी बाकी हैं एग्जाम होना, जैसे कि SKMU, NPU, ठीक है, साहिबगंज, जितने भी है बाकी, और झारखंड हो या झारखंड के बाहर हो, सभी के काम में आ जाएगा, क्योंकि यह सब्जेक्ट स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत में आता है। देखिए, समय 3 घंटे दिए जाते हैं, फुल मार्क्स 80 होता है। अब देख लेते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जी इसमें। देखिए, इसको 2 भागों में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए कंपलसरी सेक्शन होता है, इसमें आपको 16 अंक के पूछे जाते हैं, जिसमें से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और 8 मार्क्स 4-4 अंकों के 2 होते हैं। आइए देखते जाते हैं और समझते जाते हैं और क्वेश्चन का आंसर भी करते जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, यानी कि आत्मा कहा जाता है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज इट्स सोल। ठीक है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज इट्स सोल। सोल मतलब कि आत्मा। तो दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। ठीक है, प्रेम्बल को आत्मा कहा जाता है। और इससे हम लोग बोलते हैं ना कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपन्न, संप्रभु, पंथ निरपेक्ष, बस वही प्रस्तावना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो इसमें पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं। मान लीजिए मैं भारत का राष्ट्रपति हूँ, त्याग देना चाहता हूँ, ठीक है, इस पद से नहीं रहना चाहता, काम नहीं करना चाहता, बहुत पॉलिटिक्स है, मान लीजिए जो भी कारण है, तो मैं अपना जो त्याग पत्र दूंगा, ठीक है, वह पत्र किनको दूंगा, तो वह पत्र दूंगा उपराष्ट्रपति को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन है। और अगर बोल दे कि प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे दें, तो प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे, और उपराष्ट्रपति किनको देंगे अपना त्याग पत्र, तो राष्ट्रपति को ही देंगे। क्वेश्चन है 3 नंबर इनमें से कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द मीनिंग ऑफ मनी पॉलिसी या मनी बिल। तो मनी बिल जो होता है, धन विधेयक, यह संविधान के अनुच्छेद 110 यानी कि आर्टिकल 110 में इसके बारे में बखान किया गया है, लिखी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 110। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय देता है, कौन देता है, लोकसभा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 250 होती है। इसमें 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और बाकी सभी सदस्यों को चुना जाता है। इन सभी सदस्यों को हम लोग MP बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, आपके क्षेत्र में भी कोई ना कोई MP होंगे, सांसद जिसको बोलते हैं हिंदी में, सांसद, राज्यसभा सांसद। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा राज्य है जो किसी दूसरे उच्च न्यायालय के, किसी दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय पे आधारित है। देखिए, मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम में जो उच्च न्यायालय है, असम में उच्च न्यायालय है गुवाहाटी में। असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। ठीक है, असम की राजधानी कहाँ, असम की राजधानी है दिसपुर, लेकिन इसका उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है गुवाहाटी में। और गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है ना, यह असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, इन 4 राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है। यानी कि इन 4 राज्यों में जो भी समस्याएं होंगी, ये असम उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में देखा जाएगा। ठीक है, होगी बात को क्लियर। इसी तरह कलकत्ता उच्च न्यायालय भी आपका अंडमान निकोबार का भी देखता है। आगे देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 4। इसमें पूछा गया था, 6 है
इसमें पूछा गया है कि राज्यपाल को निम्न में से किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सी शक्ति ऐसी है जो राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। तो संवैधानिक शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर। तो दोस्तों लेजिस्लेटिव पावर यानी कि संवैधानिक शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है, गवर्नर संवैधानिक शक्ति को प्राप्त है। न्यायिक शक्ति भी है गवर्नर के पास, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव पावर है ना, कार्यपालिका की शक्ति, यह गवर्नर के पास नहीं है। एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, ये सभी आपके MP MLA और ये जो है हमारे सरकारी नौकरी वाले, इनके पास होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें पूछा गया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के दोनों सदन मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों की जब संयुक्त आपस में हम बैठा देंगे, मान लीजिए एक है 10 क्लास और एक है 11 क्लास, ठीक है, तो दोनों को हम लोग क्लास ले रहे हैं, तो उनकी जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता यानी कि उनके जो मास्टर होंगे ना, वह होंगे राष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका प्रेसिडेंट आंसर हो गया। अंतिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 8 नंबर। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया। ठीक है, इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों 1976 ईस्वी में इनको एक कमेटी के द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति उस कमेटी का नाम था, उस स्वर्ण सिंह कमेटी के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को क्या बोलते हैं, मौलिक कर्तव्यों को इंग्लिश में ड्यूटी, ठीक है, मॉरल ड्यूटीज को वहाँ पे दिया गया है। जैसे कि भारतीय झंडे का सम्मान करना, देश की कोई भी संपत्ति हो उसका रक्षा करना। आप लोग रक्षा करते हैं? होंगे 1-2 आदमी जो रक्षा करते होंगे, बाकी सभी तो वही उसी तरह के होंगे ना। आगे देखते हैं B नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे 1 का भाग B, इसमें आपको 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं, और 4 अंकों वाले प्रश्नों का आंसर आपको मैक्सिमम 100 शब्दों में लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। मैक्सिमम 100 शब्द, 100 शब्द बोले तो एक खड़ा पन्ना का एक साइड। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 2 टॉपिक आए थे, पहला था कि स्वतंत्रता का अधिकार और दूसरा था मौलिक कर्तव्य। तो जितने भी लोग अब एग्जाम देने वाले हैं ना, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबको नोट करते जाइएगा। अब आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी आपका 64 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 16 अंकों वाले 4 प्रश्नों के आंसर करने होते हैं। किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कि आंसर यानी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 16 अंक वाले प्रश्न हैं। वर्ड लिमिट है आपका 400। कितने? शब्द लिमिट 400, यानी कि 2 खड़ा पन्ना। 2 खड़ा पन्ना में टू द पॉइंट में अगर आप राइटिंग करते हैं, लिख देते हैं, तो सच बता रहा हूँ आपका 75% प्लस मार्क्स आएगा, तो मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, यानी कि डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है उनको बताना है, जैसे कि लचीला संविधान। ठीक है, बहुत सारी विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व का वर्णन करें। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये सभी 16 मार्क्स के हैं यार, लगता भी है इस चेन से। आगे देखते हैं। ठंडा का दिन में ना बड़ा दिक्कत है यार। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इंग्लिश ठोपर आ गया यार, हिंदी थोड़ा नीचे आ गया। भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर एक लेख लिखे। तो बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो लिया गया है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, कौन कौन से पॉइंट बताए गए हैं, इन सबको अच्छे से डिफाइन करना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रपति जो होते हैं, उनकी शक्तियां और स्थितियों की आलोचनात्मक व्याख्या करना है, यानी कि उनके बारे में कमियों को निकालना है। जैसे कि बता सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति एक कठपुतली की तरह काम करती है। कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जैसे कि धन विधेयक, उसको वह राष्ट्रपति कभी वापस नहीं कर सकता, उसको स्टाम्प मारना ही होगा, साइन करना ही होगा। तो वह एक लकड़ी के मोहरे की तरह काम करते हैं, बहुत जगह उनकी नहीं चलती। ऐसे बोला जाता है कि देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति की जितनी संवैधानिक शक्तियां दी गई हैं, वास्तव में वे उतने काम में नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बताना है, डिफाइन करना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
तो इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा की शक्तियां और कार्यों की विवेचना करना है। डिस्कस द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा की कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन से कार्य करते हैं, जैसे कि कानून बनाना इनका सबसे प्रमुख कार्य है। ठीक है, लोकसभा से कोई भी चीज़ आता है तो उसकी देखरेख करना कि यह वास्तव में सही है या नहीं है, तो उसकी एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि सीनियर हो जाता है, उच्च सदन हो जाता है, तो देख रेख करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं कार्यों का वर्णन करें। डिस्कस द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्वेश्चन आ गया। अब देख लेते हैं अंतिम 2 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। जिस तरह केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति की स्थिति होती है, उसी तरह राज्य सरकार में गवर्नर यानी कि राज्यपाल की स्थिति होती है। तो इन चीज़ों को बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कौन सी है, उसको बताना है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका 16 मार्क्स के सभी क्वेश्चन थे। ठीक है, हमने देख लिया कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो अच्छे से तैयारी करके जाएं। एंड अगर आपने अभी एग्जाम दिया है तो देखिए कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, आपने हमारी वीडियो को इतनी अच्छी से देखा। इसके बाद अगर आपका AICC का पेपर होता है EVS एनवायरमेंटल साइंस, तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोडेड कर रखे हैं लगभग 4 से 5 सालों के, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोडेड कर रखे हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं कंप्लीट तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, फेल तो कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें मस्ती से। थैंक यू, मुझे भी यार काम है, जाना है थोड़ा, एक पेशेंट आ गया है। धन्यवाद।